ऑस्ट्रेलिया ने सडनली कुछ चेंजेस किए हैं वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारा आपको सुनने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा देने बंद कर दिए। बट मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ जो कि रियलिटी है, और आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऑस्ट्रेलिया ने स्लोली एंड स्टेडली एक जो इनकी लेटेस्ट अभी मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन है 106 उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ये इम्प्लीमेंट पूरी तरह कर दिया है। द मेन कोर ऑफ मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 106 इज द इंटेग्रिटी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, बट इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल कैपेसिटी टू fund your education plus your living expense and return on investment on the course you are going to do in Australia। ये क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का विद इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग देयर एंड studying there, along with that working, leaving the institutions, going to a different levels to लोअर लेवल इंस्टीट्यूशन जिनको हम बोलते हैं कि 6 महीने बाद मोस्टली बच्चे जो है अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। तो ये सालों का जो उनका एक्सपीरियंस है उसको लेके उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी। सबसे पहले मेरा मैसेज उन सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को है जो खींचतान करके अपनी इनकम 15 लाख कर लेते हैं या 12 लाख कर लेते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई द यूनिवर्सिटी। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप वो फुलफिल करते हो तभी वीज़ा आने के चांसेस हैं, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, योर मनी एंड योर एजेंट्स टाइम ऑल्सो। हो सकता है कुछ एजेंट जो पैसे लेके करते हैं को आप वीज़ा आए ना आए उसी में वो 20-25 हज़ार लाख रुपए ले लेते हैं, उनका मुझे नहीं पता। बट जनरली नाउ only agents who will accept your application if you fulfill these criteria। एक, आपकी फैमिली की इनकम इज गुड इनफ, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा फाइलिंग रिटर्न भरी हुई है। नंबर 2, आपका जो कोर्स है, कोर्स सिलेक्शन है, वो उन स्किल्स के लिए होनी चाहिए जिनकी ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बट अक्रॉस द ग्लोब डिमांड है। तो जेनरिक कोर्सेज में अब आप लगाओगे द चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा आर नॉट वेरी गुड। देन द रीपेमेंट ऑफ योर फी, चाहे अगर आपने लोन लिया है या नहीं भी लिया है, अगले 2 साल का, अगर बैचलर के लिए बच्चा जा रहा है तो 1 साल के जनरली आप फंड्स दिखाते हो अंडर SSVF, अगले 2 साल की रीपेमेंट कैसी होगी वो डिपेंड करेगा आपकी फैमिली की इनकम कैसी है, या अगर आपने लोन भी लिया तो लोन आप कैसे करेंगे। ये बहुत डिटेल में जाने वाली बातें हैं, बट हाँ इसको ऑस्ट्रेलिया देख रहा है। और अगर आपकी फैमिली ने खींच तुम के कहीं ना कहीं से ITR की और फंड लेके कर लिए हैं, this does not satisfy the visa officer that you will be able to fund your education for next 2 years or 1 year depending upon the course जिसमें आप जा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा, तो मेरी उन सभी स्टूडेंट से, उन सभी पेरेंट्स से अपील है, अगर आप किसी ना किसी तरह उस ब्रैकेट में आ रहे हो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई एंड फुलफिल द एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, प्लीज डोंट अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज यू विल बी likely to face refusal। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, आपका बैकग्राउंड भी एकेडमिक अच्छा है और आप एक अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो इन अ यूनिवर्सिटी, देन यस यू कैन लुक फॉर अप्लाइंग इन स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी GT चल रही थी या चल रही है एट द वर्ज ऑफ GT कंप्लीशन, GT सक्सेसफुल भी हो जाएगी, बट जिनको लग रहा है कि हाँ हम किसी ना किसी तरह से उस ब्रैकेट में आ रहे हैं, द लोअर ब्रैकेट ऑफ एंट्री रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग में है, तो आई वुड एडवाइज देम टू जस्ट थोड़ी देर रुकिए और दोबारा सोचिए, क्योंकि क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ फुलफिल कर रही है इन कंडीशंस को आपकी एप्लीकेशन हो या आपकी प्रोफाइल। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा डाउट है तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप रिस्क ले रहे हो, यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, यू कैन गो हेड, बट अदरवाइज देयर आर ऑप्शंस। नाउ आई विल टेल यू द ऑप्शंस। सेकंड ऑप्शन जो सुनने में आता है वो आता है जी न्यूजीलैंड कर लो। न्यूजीलैंड में उसी को एडवाइस करूँ, न्यूजीलैंड में एकेडमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूजीलैंड वीज़ा देने में भी दिक्कत नहीं, बट न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट या सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है फाइनेंसेस। न्यूजीलैंड में मोस्टली बच्चा क्या बोलता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में बैचलर के लिए लगाई थी, मैं न्यूजीलैंड में भी बैचलर के लिए लगाऊं, बट न्यूजीलैंड में बैचलर के लिए अगर आप लगा रहे हो तो आपको 3 साल के लिविंग और 3 साल के ट्यूशन फी के बराबर फंड दिखाने पड़ते हैं, जो कि वेरी करते हैं 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फंड दिखा दिए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी एक स्टेप फर्दर आगे जाता है और उसको फंड्स की सोर्स, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग दे गो इनटू डिटेल। तो बेटर है कि अगर आप न्यूजीलैंड कर रहे हो तो चाहे आपने +2 पहले की हुई है, आप 1 या 2 साल के कोर्स में लगाइए, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। +2 के बाद 1 साल का और 2 साल के कोर्सेज में यू शुड अप्लाई इन दीज कोर्सेज, बिकॉज इसके लिए एक तो आपको जो फंड्स हैं
वो कम शो करने, और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है जब आप एसओपी भी लिखते हो, उसमें ऑप्शन है कि आई कैन गो फॉर माई करियर और आई कैन गो फॉर हायर एजुकेशन। तो यू आर नॉट बाइंड बाय शोइंग दी फाइनेंसेस फॉर 3 years। तो एक ही हो गया। तो न्यूजीलैंड इज़ नॉट अ कि हाँ यहाँ नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो तो न्यूजीलैंड में हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। देन कम्स कनाडा। कनाडा आज की डेट में दोबारा उभर के डेस्टिनेशन सामने आ रहा है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, आई विल जस्ट शेयर दिस रिपोर्ट विद यू। एक अभी अभी रिपोर्ट आई है, दिस इज इन CP24 न्यूज़ पोर्टल है टोरंटो में। ओंटारियो टू लूज मोर देन 1/3 ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये दिखा रहा है कि 2023 के बाद ओंटारियो जो कि जिसमें मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशंस है, पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है कनाडा में, जबकि वो स्टेट वाइज अगर बात करें तो सिर्फ 39% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स देयर, बट मैक्सिमम जो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए प्रोग्राम्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो कनाडा ओंटारियो में है। बट वहाँ पे 2023 से लेके 2025-26 में स्टीप डिक्लाइन हुआ है। तो आज की डेट में वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, एंड दैट ओपन्स अप a huge gap for international students who are willing to go study internationally। और इस टाइम पे Ontario state is posing a very good option, very good opportunity for international। so कनाडा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे yes you have to pay 1 year tuition fee, yes you have to, खैर अब वो GIC is not mandatory, but अगर आपके पास नहीं है they want to see the funds। so कनाडा एक ऑप्शन है, बट सबसे सेफ, सबसे आई वुड से कि मेंटल पीस के लिए यूके। वो क्यों? आई एम नॉट आस्क, मैं आपको ये नहीं कह रहा यूके में आपकी PR हो जाएगी, आई एम नॉट सेइंग दैट। जैसे इसको आप फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली सोचिए। अगर आपने बैचलर्स की है इंडिया में, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपने 1 साल मास्टर्स करने जाना है यूके में। अगर आपके पास फंड्स हैं ठीक, अगर नहीं है तो कोई भी बैंक जो है मास्टर्स के लिए आपको फंड करने के लिए तैयार है यूके की यूनिवर्सिटीज़ में। एंड मेरी क्योंकि बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात हुई, दे से दैट दे डू नॉट सी दी ITR और इनकम डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स इन टर्म्स, अगर स्टूडेंट वहाँ पे मास्टर्स करने जा रहा है, वो आपकी मास्टर डिग्री के बेसिस पे आपको फंडिंग कर देता है। और वी हैव अ टाई अप विद वन ऑफ दी बैंक्स, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप 1 साल की डिग्री के लिए जा रहे हो, आप 30 लाख का लोन लोगे या 35 का लोगे, तो पहले साल और दूसरे साल यू हैव एन ऑप्शन जस्ट टू पे 6,500 पर मंथ। किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी फाइनेंसर को देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 3 साल टोटल आपको मिलेंगे, पहला साल पढ़ाई का, दूसरा 2 साल वहाँ पे काम करके, मान लो आप वापस भी आते हो, स्टिल यू एंड अप अर्निंग मोर देन जो आपकी नेट इनकम होगी 50 लाख से ज़्यादा। तो बजाय इसके कि यहाँ बैठ के आप 30,000 की 40,000 की नौकरी करो, उसके बाद अपने आप को कोसो, उससे बेटर आइडिया नहीं है। यू गेट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल डिग्री, और उसके पास आपके पास एक जो आपका विजन खुलेगा, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो आई थिंक दिस इज, अगर आप सोच रहे हो अपने बच्चे को बाहर भेजना, तो इस वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया की है। अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे तो न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हो, उसके बाद आप कनाडा कैसे जा सकते हो, उसके बाद आप यूके कैसे जा सकते हो। येस, वी रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी ऑल्सो, सो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। बट अगला क्वेश्चन आएगा कि हम इंडिया में क्यों नहीं कर लेते। आप करिए, 2023 में जिस बच्चे ने इंडिया में एडमिशन ली थी, 2026 में अभी बाहर आ जाएगा ग्रेजुएशन के बाद। आप देख लेना कितने परसेंट उन बच्चों में से कितने परसेंट बच्चे जो हैं जिनको अच्छा करियर जॉब मिल जाती है। यहाँ का करिकुलम और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का अक्रॉस ग्लोब बहुत फ़र्क है ज़मीन में। हाँ, अनटिल अनलेस आपकी एडमिशन IIM में होती है, IITs में होती है, ठीक है, गो अहेड। बट अदरवाइज जितना मर्जी एडवर्टीजमेंट ये यूनिवर्सिटीज़ करें, जो नेट जो डिलीवरेबल्स हैं, जो आपको एक्चुअल में ROI मिलती है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एनी डेस्टिनेशन अब्रॉड। सो प्लीज़ सोचिए इसको। अगर आप चाहते हैं हमारी कंसल्टेशन, हमारी एडवाइस लेना, please feel free to call us. You can speak to me. Thank you so much.